आइए मेरे ऑफिस आइए, मिलिए, प्रिंसिपल सर से मिलिए, बताइए। ये कुछ डिलेमा है मेरे लिए जो मैंने यहां लिखा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, टीचर से मैं पूछ रहा हूं एक सवाल। मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों दोस्त हैं, कोई एक दोस्त है, मैं और दिनेश सर दोनों दोस्त से मान लीजिए, ठीक है। अब दिनेश सर बोले मैं तो जाऊंगा दूसरी जगह है, चल यार तू भी चल, तू भी चल, ठीक है। मैं तो चल दिया उसके साथ, जहां वो जा रहा है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो अब आप खुद ये सोचिए, मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, दो दोस्त हैं, ठीक है, एक का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, दूसरे का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। अब आप तुलनात्मक प्रक्रिया अपना लीजिए कि एक्चुअल में क्या है, ऐसा क्यों है। अगर ऐसा होता वाकई में सब कुछ बिल्कुल बराबर होता, सब कुछ ठीक होता, तो दोनों के बच्चे एक ही जगह होते, हाँ या ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दोनों को पता है असलियत, कहां कमी है। ये मैं टीचर से बोल रहा हूं, अगर मेरे इशारे को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद मंथन कीजिए, सिर्फ मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं सब कुछ, आप खुद अपने आप में आत्म मंथन कीजिए। आप ये सोचकर इस विद्यालय में आए, पढ़ाएं, जैसे वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई भी स्कूल पढ़ाए। आपको ये सोचकर पढ़ाना है, तभी आप ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे। बेटा वैसे नहीं, अब देखो, अब आप देख लो बेटा, ऐसे हो, ये क्या है, सोचो, यही तो सोचो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बात बता रहा हूं मैं आपको। कोई लोग है कुछ भी ऐसे कर रहा है, हो गया, ये सोच दिखाता है कि आप में उत्सुकता कितनी है चीजों को जानने की। और सबसे बड़ी बात, इस बात पर मंथन करो कि आप झूठ नहीं बोलो अपने आप से। कुछ लोग वहां जा रहे हैं, जाएगा कहीं नहीं, कहां जा रहा है, दूसरी जगह, लेकिन बोलेगा दूसरे को हम वहां जा रहे हैं। क्यों? अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? हम लोग बुद्धू हैं, नहीं समझते हैं क्या? जो सच है वो बोलो ना, खुलेआम। रही बात क्या चेंजेस करना चाहिए पढ़ाई में, मैं अपने कलीग से पूछूंगा एक सवाल। अभी तक जो हो रहा था वो भी क्या ठीक से हो रहा था? आप ये मंथन कीजिए। टेस्ट ये अनाउंस हो चुका था, फॉर्मेट मैंने दिया था कि कैसे कैसे टेस्ट लेना है, T1 T2 T3 T4 T5 इंटरनल टेस्ट मैंने फॉर्मेट में दिया था। ये पता है आपको दिनेश सर? अब आप लोग खुद मंथन कीजिए, कितना लोग एक्चुअली में इसको इंप्लीमेंट किए। ये आप देखिए, गैप, कहां पर गैप हो रहा है। हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। प्लानिंग बहुत चलती है, बहुत चलता है प्लानिंग आप लोगों का, सबका, लेकिन करते कितना हो आप? हम भारतवासी ना प्लानिंग बहुत करते हैं, प्लानिंग में तो पूरा सोने का महल खड़ा कर देते हैं हम लोग। जब करने की बात आती है तो नहीं हो पाएगा। आज भी सारे टीचर बोलूं तो क्या, एक टीचर ऐसा भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसा भी है, बहुत ज्यादा तबियत खराब था लेकिन सिर्फ इसलिए आया कि जानता है ये इवेंट होना है, ऐसे भी है, आया।
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा कुछ हो गया, नहीं साफ बीमार है, नहीं आऊंगा, वो जाना है वहां घूमने के लिए, चल दिए, नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, चल दिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, वही गैप क्रिएट करता है। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए? पहले आप देखो ना, जो करना था वो आप कितना किए। स्मार्ट क्लास इसलिए कहा कि स्मार्ट क्लास में अलग से कुछ करने की जरूरत है। YouTube देखते हो सब लोग ना, आप लोग तो कितने लोग दिशा का YouTube आता है, NCERT का, कितने लोग उसको देखे? जो मैंने टीचर ग्रुप में भी शेयर किया है, कितने लोग वैसे वीडियो लेक्चर देखते हैं और वही वीडियो लेक्चर आप क्यों नहीं बच्चों को दिखलाते हैं अपने क्लास में? यहाँ तो है, LCD है हमारे पास, प्रोजेक्टर है, बोलिए लाके दिया जाएगा, यहाँ पर चलाइए, किसने मना किया है? सारी चीजें यहाँ पर है, इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट, ना तो क्रिएट करने का इंटरेस्ट बच्चों के विषय के प्रति, ना तो हम अपना काम को ठीक से करें, पैशनेट होकर करें। टीचिंग को एक नौकरी पेट पालने का जरिया नहीं है। मैं बता दूं साफ साफ, लोग बोलते हैं कि जिसको नौकरी कुछ नहीं मिलता वो आता है टीचिंग लाइन में, गलत है। अगर ऐसा है तो आओ आके पढ़ा के दिखाओ, पढ़ा के दिखाओ। मैं भी देखो कितने बड़े बहादुर हो, आओ पढ़ा के दिखाओ। यहाँ पर ये बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं, अभी देखे, धैर्य लगता है इसके लिए, धैर्य खाली चिचरा पड़ेगा बच्चों का ये, क्योंकि बच्चे ये करेंगे ऐसा, लेकिन उन बच्चों को धैर्य पूर्वक समझाना, उनमें डिसिप्लिन देना, इतना आसान चीज नहीं है। आके खुद आके पढ़ाओ, क्लास में समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर देखिए एक्सपर्ट का, YouTube में सब अवेलेबल है, वो बच्चों के सामने यहाँ पर सजा करके दिखाइए। डांस क्लास, कितने लोग डांस में रजिस्टर किए थे अपने आप को, जरा मुझे ये बताइए। मेरे को तो मैडम ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे बदतमीजी करते हैं, वो बड़े क्लास के बच्चों को बदल के बदतमीजी करते हैं। अब आप बताइए, बताइए अब आप ही, डांस क्लास होना चाहिए ये माहौल बना करके। सब कुछ तैयार है, लेकिन आप भी तो वो माहौल बनाइए। आपके लिए एक हाथ से ताली बजता है क्या? अभी आप ताली बजाते हैं, एक हाथ से बज रहा था क्या? एक उंगली लेके बजाया, घोड़ा था क्या? पूरा ये कीर्तन में हुआ ताली? अरे स्कूल के चाहने से, खाली टीचर के चाहने से नहीं ना होगा कोई चीज, आपको भी वो माहौल बनाना पड़ेगा। पीछे भी कुछ बच्चे अभी भी हंस रहे हैं पीछे से, कुछ बदतमीज ऐसे बेचना है। आगे बोलिए, आप खुद अपने आप को देखिए कि आप कितनी सही है। जब आप ऐसे करते हो ना, तो यहां पर देखो, ये उंगली, इतना उंगली आपकी तरफ, खुद की तरफ आ रहा है। कितने लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट लेकर स्कूल आते हैं, मेरे को बताइए इधर से। और कितने टीचर जेन्युइनली इंटरेस्ट होकर के आते हैं यहाँ स्कूल पढ़ाने के लिए? तो दोनों से पूछ रहा हूं, अगर ऐसा होता ना, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं आज, मैं उसमें से जितने लोग उंगली उठा रहे हैं ना, हंस रहे हैं ना, मैं उनको पूछ रहा हूं, आपका बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर नहीं करता कि इंटरेस्ट से स्कूल आते हो? हाथ नीचे कीजिए। आप लोग कोई इंटरेस्ट से नहीं आते हो, अपनी इच्छा, अपने मन से नहीं आते हो। कितने लोग अपने दादा, अपने पापा का नाम ठीक से इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर कहीं लिख सकोगे करेक्ट स्पेलिंग के साथ? मैं यहाँ इनसे पूछ रहा हूँ, इन बच्चों से पूछा जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। मैं जाऊंगा हर क्लास में देखने के लिए। स्पेलिंग किसी भी सजेशन जैसा स्पेलिंग का होना चाहिए, तो पहले स्पेलिंग के लिए आप खुद पहले प्रयास करो।
टीचर्स आप लोग भी ये इंश्योर कीजिए ये कमी ना रहे बच्चों में। भूल जाइए कौन क्या बोलता है, छोड़िए। हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्म है, हम वो करेंगे। टीचर्स, मैं कल भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, याद आपकी आनी चाहिए बच्चों को। आगे कंप्लीट मैं आप नहीं करूंगा, जो थे मौजूद कल मीटिंग में वो समझ रहे हैं, उनको याद आपकी आनी चाहिए। आप उनका रहने का बहाना आप होने चाहिए, ना कि कोई और। तभी आपकी जीत है, तभी समझ में आएगा। आप खुद से आप मंथन कर रहे हैं अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। गेस्ट लेक्चर सर, प्रिंसिपल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गेस्ट लेक्चर के लिए आप कृपया इनवाइट करें, ठीक है। और वो आए, वो पूरी क्लास जाएंगे, वो ठीक है, वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और वो भी अपने सजेशन देंगे। यहाँ तो लोग ऐसे भी हैं कि छुट्टी हुआ कि घर जाने के लिए लग रहा है कि क्या हो गया। ये इंटरेस्ट है। Once again, इस मंथन का शुरुआत आपसे है, आपके खुद से है, आपके खुद के मन से है। वो जो समुद्र मंथन में जो लहर उठी थी ना, पर्वत वो स्थिर होना, मन स्थिर होना, समुद्र मन में जितने विचारधाराएं आती रहती है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उसको स्थिर बनाना है। कौन सा विचार को स्थिर बनाना है, ये आपको सोचना है। वहां भगवान विष्णु के मार्गदर्शन देवताओं के लिए, यहाँ पर आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु, उसे मार्गदर्शन लेना है। किनसे मार्गदर्शन लेना है, ये भी समझदारी की बात होती है। जो खुद सही मार्ग पे नहीं चल रहा है, उनसे क्या मार्गदर्शन लोगे आप लोग? उनसे मार्गदर्शन लो जो सही मार्ग पर खुद चल रहे हैं। यानी कि बहुत सारी बात है, छुट्टी हो गया है, अभी वक्त मिलेगा तो मैं और भी बातें शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें हैं। सगे नहीं होते, मैं आपको इन शॉर्ट बता दिया। जीवन में आप याद रखना, जो आपसे भी फ्री चाहता है कोई चीज, वो आपका सगा नहीं है कभी। उसको जहां दूसरा कोई सत्ता मिलेगा वो वहां चला जाएगा। आप ये देखो कि आप अपने अंदर कितना भर दिए हो कि दूसरा कोई फ्री नहीं, बल्कि आपसे बोले बताइए आप क्या चाहते हैं। खुद ही को इतना बुलंद कर कि खुदा भी पूछे तुझसे बता तेरी रजा क्या है, वो आपसे होगा। खड़े हो गया है, खत्म करने का इंडिकेशन आ गया है। मैं तो बोला नहीं खड़ा मेरे को, सर खड़े हो गया, वो दूसरे काम से खड़े हो सकता है, तो ये बात थोड़ी खत्म करने के लिए भी जान रहा हूँ। ऐसे खड़ा होना नहीं चाहिए था, तो मैं खड़ा होगा तो फिर अभी खड़ा होना नहीं चाहिए था। ये सब कुछ चीजें हैं मंथन करने की बात, बड़े छोटे सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं कुछ से बहुत छोटा ही रहूंगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ती है थोड़ा सा धैर्य। ओके फाइन, थैंक यू, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका रिजल्ट कल डिक्लेयर होगा, अभी छुट्टी हो चुका है, थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया आप लोगों ने, अच्छा हुआ बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत लोग पार्टिसिपेट किए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, चलिए मैं ताली भी बजवाया, मेरे को अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा इसी तरह से और ज्यादा बोलो, अपने अंदर का मन का बात बोलो, बोलोगे नहीं तो होगा नहीं, बोलो
ठीक है।